वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग का स्वागत है। तो आज हमारे पास गाड़ी आई है NS160 BS6 E20 मॉडल USD सॉकर के साथ। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि कस्टमर कहना है कि गाड़ी तो हमारी क्रैंक हो रही, मतलब सेल्फ तो काम कर रहा है लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। ठीक है, और इसमें MIR लाइट वगैरह जितने भी सिंगल होते हैं सारे आ रहे हैं, प्रॉपर आ रहा है। गाड़ी में करंट भी आ रहा है लेकिन गाड़ी क्या है, स्टार्ट नहीं हो रही। गाड़ी क्रैंक करने पर गाड़ी स्टार्ट नहीं, इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है और ना ही इसका फ्यूल पंप चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप जो हम लोग गाड़ियों में उठाते हैं, सबसे पहले जो आसान चीज़ें हैं जो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक किया जाता है, इसका हम लोग चेक करेंगे कि इसका फ्यूल पंप अगर नहीं चल रहा है, ऊपर से पता चल गया तो हम लोग इसका पंप का रिले देखेंगे कि पंप का रिले काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, इसमें 4 पिन का रिले लगा हुआ, इसमें 3 रिले लगा हुआ है, एक स्टार्टर रिले, एक हेडलाइट रिले और तीसरा है पंप का रिले। ठीक है, तो जैसे हम लोग किल स्विच को ऑन ऑफ करते हैं तो हमारा रिले जो किट से आवाज़ करना चाहिए वो नहीं करता है। ठीक है, तो 4 पिन का यहाँ पे रिले हमारा काम नहीं कर रहा है। ठीक, तो अगर रिले नहीं काम कर रहा, रिले कैसे चेक किया जाता है इसका ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाकर इसमें डाल रखा है, तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं। ठीक है, हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है। तो रिले नहीं काम कर रहा तो पहले हम रिले नहीं चेक करेंगे, पहले रिले को जो करंट देता है उस फ्यूज को चेक करेंगे। ठीक है, कि वो फ्यूज काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फ्यूज ऐसा तो नहीं फ्यूज हमारा बर्न हो गया है और हम लोग रिले चेक करने लगे और या रिले बदल दिए। ठीक है, तो यहाँ हम लोग फ्यूज बॉक्स से पहले फ्यूज को देख लेते हैं कि इसमें कौन सा फ्यूज उड़ा हो सकता है। कोई भी ऐसा हो सकता है कोई भी फ्यूज इसमें उड़ा हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चाबी को ऑन करने के बाद हम लोग किल स्विच ऑन ऑफ करेंगे। अगर नहीं काम कर रहा है हमारा तो हम लोग इसको फ्यूज को चेक करेंगे। और फ्यूज को चेक करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मल्टीमीटर। मल्टीमीटर को हम लोग पहले क्या करते हैं कि कंटिन्यूटी पे सेट कर लेंगे और कंटिन्यूटी पे सेट करने के बाद हम लोग फ्यूज को चेक करेंगे। तो हम लोग फ्यूज बॉक्स को ओपन करेंगे, जैसे देख सकते हैं इसमें लिखा है ST कॉइल, ECU, किल स्विच और ABS, ECU, कैन बस। ठीक है, तो हम लोग फ्यूज बॉक्स को ओपन करते ही इसमें देख लीजिए इसमें फ्यूज लगा है 7.5 एम्पियर, 15 एम्पियर। ठीक है, तो हम लोग इसके बाद इसमें हम लोग इसका फ्यूज चेक करेंगे कि फ्यूज इसमें कौन सा उड़ रहा है। तो इसमें मल्टीमीटर ले लिए हैं और मल्टीमीटर को हम लोग सेट करेंगे कंटिन्यूटी पे ही फ्यूज को चेक किया जाता है। और कंटिन्यूटी पे सेट करने के बाद हम लोग फ्यूज को चेक करेंगे। फ्यूज को जैसे ही हम लोग चेक करेंगे बीप की आवाज़ आएगी। बीप की आवाज़ आने का मतलब कि हमारा फ्यूज बिल्कुल सही है। तो आजकल गाड़ियों में, नई गाड़ियों में थोड़ी सी BS6 में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम इस तरह का आ रहा है। अगर आप कहीं ऑन द वे हैं, अगर इस तरह से फंस जाते हैं तो आप क्या करेंगे, फ्यूज बिना निकाले तो नहीं चेक कर पाएंगे क्योंकि आपके पास तो मल्टीमीटर नहीं होगा। तो आपको क्या करना है कि मल्टीमीटर ना रहे फिर भी आप फ्यूज निकाल के फिजिकली आप उसको देखकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप उसमें देखेंगे तो आपको बर्निंग जैसा दिखेगा, उसका जो बीच की लाइन होती है वो टूटा दिखेगा। अभी हम फ्यूज निकाल के आपको दिखाते हैं। दोनों निकाल लिए हैं तो फ्यूज आप देख सकते हैं इसमें का फ्यूज इसका जल चुका है। ठीक है, तो फ्यूज जल चुका है। आप बीच में देखिए इसके बीच की जो यू जैसा है वो बीच से जल चुका है। इसमें 15 एम्पियर का फ्यूज है और ये फ्यूज उड़ा कौन सा है, फ्यूज उड़ा है हमारा ST कॉइल वाला। ठीक है, तो ST कॉइल वाला जब हमारा फ्यूज उड़ा तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट ST कॉइल को रिप्लेस नहीं करेंगे। सबसे पहले उसके हार्नेस को चेक करेंगे फिजिकली, जो हम लोग को बाहर से देखना है कि हमारा ST कॉइल का वायर कहीं दबा या कटा पीटा तो नहीं हो सकता जिसकी वजह से फ्यूज उड़ रहा है। ठीक है, तो ST कॉइल का मतलब केवल ST कॉइल में ही इसका वायर नहीं गया है, इसका वायर बहुत जगह जाता है, जैसे कि फ्यूल पंप के लिए जाता है, साइड स्टैंड के लिए जाता है। ठीक है, जितने भी आस्क रिले है उसके लिए जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जो आसान चीज़ें हैं उसको चेक करेंगे। जैसे कि पहले देखिए इसमें ST कॉइल का जो फ्यूज है वो फ्यूल पंप को भी आता है। ठीक है, तो फ्यूल पंप को हम लोग पिक्टल निकालेंगे और यहाँ पर लगा होता है टर्मिनेशन यूनिट। टर्मिनेशन यूनिट क्या होता है, कभी कभी शार्ट हो जाता है तो उसकी वजह से भी हमारा ST कॉइल का जो फ्यूज है वो जलने लगता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पर दूसरा टर्मिनेशन यूनिट लगाएंगे। दूसरा टर्मिनेशन यूनिट लगा के हम लोग चेक करेंगे फिर से किल स्विच ऑन करके कि हमारा फ्यूज जल रहा है क्या। क्योंकि इसमें जैसे ही कस्टमर कहना है कि जैसे ही हम दूसरा फ्यूज डालते हैं तुरंत उड़ जा रहा है, तो हमें दूसरा बाहर से लगा के पता चल जाएगा कि हमारा फ्यूज उड़ रहा है या नहीं उड़ रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या कि इसमें टर्मिनेशन यूनिट जो है लगा दिए। ठीक है, अब लगाने के बाद क्या करेंगे, हम लोग गाड़ी को फिर से इग्निशन ऑन करके किल स्विच ऑन करके गाड़ी को क्रैंक करेंगे। क्रैंक करने से पता चल जाएगा कि हमारा वापस से फ्यूज उड़ रहा है या नहीं उड़ रहा है। अगर हमारा फ्यूज नहीं उड़ रहा तो हम लोग क्या करेंगे, इस टर्मिनेशन यूनिट को गाड़ी में फिट कर देंगे। फिट करने के बाद इंजन को स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर दूसरा फ्यूज रिप्लेस कर दिए हैं, दूसरा फ्यूज लगा दिए हैं। अब हम लोग गाड़ी को क्रैंक करेंगे। गाड़ी को क्रैंक करते ही गाड़ी का फ्यूज उड़ जाता था, तो अब हम लोग इसे देखेंगे गाड़ी का फ्यूज उड़ रहा है या नहीं उड़ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर चाबी ऑन कर लिए और किल स्विच ऑन किए। किल स्विच ऑन करने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि रिले चल रहा है कि नहीं। हाँ, रिले बिल्कुल अच्छी तरह से चल रहा है। तो हम लोग गाड़ी को क्रैंक करेंगे। क्रैंक करके देखेंगे गाड़ी हमारा स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हमारा किल स्विच ऑन किए और ऑन करने के बाद हम लोग देखें, हाँ हमारा पंप भी चलने लगा। असेंबल कर दिए हम लोग इस पर टर्मिनेशन यूनिट। अब गाड़ी को हम लोग क्रैंक करेंगे
और देखते ही जैसे हम लोग करेंगे करते हैं, ये क्या हुआ, गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई, गाड़ी स्टार्ट हो गई। और अब ध्यान देंगे लेफ्ट साइड में हमारा MIL लाइट भी आ रहा है, MIL लाइट आएगा ही आएगा, हम लोग इतने चीज़ ओपन किए हैं तो जिसकी वजह से MIL लाइट आ रहा है। ठीक है, तो अभी MIL लाइट को हम लोग बॉस टूल लगा के रीड कर लेंगे, रीड करके जो भी प्रॉब्लम होगा रिप्लेस कर देंगे। तो इसमें हमें क्या प्रॉब्लम मिला, इसमें प्रॉब्लम मिला कि इसका टर्मिनेशन यूनिट जो है जल चुका है, ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से हमारा फ्यूज बार बार जल जा रहा है। तो कभी भी इस तरह का प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले बहुत कुछ नहीं खोलना है, तो आसान से फ्यूज